पाकिस्तान से जुड़ी दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और दोनों ही अपडेट हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली खबर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच से आ रही है, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि आज के समय जियोपॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है। आज के समय में कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। एक या दो देशों को छोड़कर सभी देश ऐसे होते हैं जो बस अपने हितों के लिए काम करते हैं। उनके लिए देश ही सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में है। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के साथ एक डील साइन की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगी, जिससे भविष्य में क्रिप्टो करेंसी में भी पाकिस्तान को फायदा हो सके। वहीं बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने शपथ लेने के बाद पाकिस्तान पर बैन लगा दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से होने वाली फंडिंग जो पाकिस्तान को जाती थी उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। यानी कि पिछले कुछ महीने से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया जा रहा था फंडिंग के नाम पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेता कम है और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। वो वही करते हैं जिससे उन्हें और अमेरिका के बिजनेस को फायदा हो सके। वो हर बात को बस बिजनेस के नजरिए से ही देखते हैं। उनके सभी जो फैसले हैं वो बस अमेरिका के बिजनेस के आसपास ही घूमते हैं। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनका दोस्त है या कौन उनका दुश्मन है। वो बस अपना फायदा देखते हैं और यह डील इसी की तरफ इशारा भी करती है। भारत के साथ इतने मजबूत रिश्ते होने के बाद भी और बढ़ते हुए व्यापार के बाद भी ट्रंप सरकार ने भारत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और तो और ये डील तो साइन की ही ट्रंप सरकार ने, साथ ही ट्रंप ने अपने अधिकारियों को कल शाम पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग पर भी भेजा और ये मीटिंग काफी लंबी चली, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह से अपने बयान से पलट गया, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो भारत का पूरा साथ देगा इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने में और भारत को अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करेगा, यानी खुफिया जानकारी भी देगा। पर कल शाम शहबाज शरीफ से बात करने के बाद अमेरिका ने एक ताजा बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने पर जोर देता है। साथ ही भारत पाकिस्तान को बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की सलाह भी देता है। इस बयान के जरिए ये भी आप सब समझ लीजिए कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भारत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा होगा ना, तब अमेरिका को भारत को रोकने के लिए इसी पाकिस्तान की जरूरत होगी। अमेरिका इसी पाकिस्तान के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हिट करेगा। भारत का साथ अमेरिका इसलिए भी दे रहा है अभी, क्योंकि उसे चीन को रोकने के लिए एक मजबूत देश चाहिए, जो कि भारत है। जब इस मुकाम पर भारत होगा तो अमेरिका भारत को तोड़ने के लिए किसी और देश को सपोर्ट करेगा और वो देश होगा पाकिस्तान। यह है पूरा खेल। बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आईएमएफ की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें चर्चा होनी है कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया जाए या फिर नहीं। और इसमें भारत इसे रोक सकता है, क्योंकि आईएमएफ में इस समय भारत का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और भारत कश्मीर मुद्दे को उठाकर इस बेल आउट पैकेज को रुकवा सकता है। और इस समय यह 1.2 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में बात की जाए तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं तथा पाकिस्तान को बैन कर्सी से भी ये बचाने में अहम होंगे। इसलिए भारत इस पैकेज को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेगा। अपने सहयोगी देश जैसे जापान को भी भारत इसे ब्लॉक करने के लिए कह सकता है। साथ ही यूरोपियन देशों से भी इस पर मदद ली जा सकती है। आगे देखना होगा क्या भारत ऐसा कर पाता है या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी भारत को अनदेखा करते हुए आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे दे देगा, जिस तरह आईएमएफ हर बार पाकिस्तान को देता है। जिस तरह से हर दिन जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, देशों के स्टैंड बदल रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। भारत को आने वाले समय में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में कमेंट कर कर नीचे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।